नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। मैं हूं दीपक अरोड़ा और आज हम आपको बता दें कि 7 अक्टूबर से माता के नवरात्र शुरू होने वाले हैं। हमारे साथ आचार्य रमेश सेमवाल जी हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह से क्या माता के नवरात्र आ रहे हैं, किस तरह से पूजन किया जाए, माता का किस तरह से प्रसन्न किया जाए, क्या कहना चाहेंगे हमारे साथ? बहुत बहुत धन्यवाद दैनिक रुड़की की टीम, योगराज जी और दीपक अरोड़ा जी। सर्वमांगल मांगल्ये शिवे सर्वाद साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दैनिक रुड़की के सभी दर्शकों को जय माता दी, जय श्री राम। आप सबका मंगल हो। जैसे आपने अभी बताया, 7 अक्टूबर 2021 से अश्विन शुक्ल पक्ष से माता के नवरात्रि प्रारंभ हैं। 14 तारीख को महानवमी है और 15 अक्टूबर को विजयदशमी दशहरा है। ये साधना के दिन हैं, उपासना के दिन हैं, ज्ञान के दिन हैं, भक्ति के दिन हैं और अपने तामसिक चीज़ों को त्यागने के दिन हैं, शांति के दिन हैं। तो माता की आराधना, उपासना करिए, कलश स्थापन करिए 7 तारीख को। और अश्विन नवरात्रि का विशेष महत्व है। माता इस बार डोली पर सवार होकर आ रही हैं। देश दुनिया में भयंकर उत्पात होंगे, राजनीतिक उथल पुथल होगी, वो तो रही ज्योतिष की बात। लेकिन साधना करिए, कलश स्थापन करिए और माता का अखंड ज्योत प्रारंभ कर दीजिए। माता का स्नान दूध से, दही से, शहद से, गंगा जल से, शक्कर से करिए। गुरुजी एक जानकारी लेने जाएंगे। जो माता जी की घट स्थापना होती है, जो आप कलश स्थापना की बात कर रहे हैं, ये क्यों होती है, किस लिए होती है, क्या इसका कारण होता है, क्या इसके महत्व होते हैं? ये हमारे अखंड सौभाग्य के लिए कलश जी, स्थापना क्या है। अखंड हाँ, सौभाग्य। जैसे कहा कि कलश में सारे देवताओं का वास है। जल, कलश में जल, जी, जल कौन है? भगवान नारायण विष्णु। जी, तो अखंड सौभाग्य हमें प्राप्त हो, हमारे परिवार को अखंड सौभाग्य मिले, जी, सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो, जी, यश प्राप्त हो। जी, इसलिए शुभता का सूचक है जी, कलश। भगवान विष्णु, जी, ब्रह्मा, रुद्र देवता कलश में विराजमान है, जी। जो सप्त अखंड ऋषि विराजमान जो है। अखंड ज्योत जलाई जाती है माता के पावन नवरात्रों में, वो उसका क्या महत्व रहता है? अखंड ज्योति का तो दीपो ज्योति प्रब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दनम, दीपो हृत में पापम, दीपो ज्योति नमस्तुते, शुभम भूत कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदम, जी, मम बुद्धि प्रकाशाया, दीपो ज्योति नमस्तुते। यानी मेरी बुद्धि को प्रकाश मिले, ज्ञान का, बुद्धि का प्रकाश हो। वो ज्ञान जिससे मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकूं, वो ज्ञान जिससे मेरा अहंकार नष्ट हो जाए, जी, वो ज्ञान, ज्ञान अग्नि, जी। क्या अग्नि? ज्ञान ज्ञान अग्नि। अग्नि मुझको प्राप्त हो, जिससे मेरा अहंकार नष्ट हो जाए, मेरी तामसिक प्रवृत्ति नष्ट हो जाए जी, और मैं माँ शक्ति को प्राप्त कर सकता हूँ। जी, मैं माता के चरणों में अपने को समर्पित कर सकता हूँ उस ज्ञान अग्नि के द्वारा, शुद्धता के द्वारा, पवित्रता के द्वारा। तो वो जो ज्योति है, दीपो ज्योति प्रब्रह्मा, दीपक की ज्योति प्रब्रह्म से मिलाती है। जी। वो जनार्दन स्वरूप ज्योति हमारे अज्ञानता को नष्ट करती है। चलिए, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आपने बताया कि माता जी जो इस बार सवार होके आ रही है, उनका जो सवारी रहेगी वह डोली, डोली रहेगी। आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? डोली से क्या फ़र्क पड़ने वाला है इस तरह से हमारे देश को लेकर, हमारी पृथ्वी पर? जब माता डोली पे सवार होकर आती हैं तो उथल पुथल मचती है संसार में। घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं, आंदोलन होते हैं, राजनीतिक उथल पुथल होती है, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप का योग बनता है। जी, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जी, ये समय जो है, हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी बेटियां हैं, बहुत अच्छे पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगी जी, और हर क्षेत्र में उनका वर्चस्व बढ़ेगा। जी, लेकिन धरा बीमारी से कांप उठेगी, जी, भूकंप के योग बनेंगे, राजनीतिक में उथल पुथल होगी, आंदोलन तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे, जी, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का योग भी। लेकिन एक मैं बात बताता हूँ, माँ दुर्गा की आराधना, उपासना, जिनकी कुंडली में सन सरस्वती चल रही हो, राहु की महादशा चल रही हो, जिनकी कुंडली में काल सर्प योग हो, विष योग हो, कोई अशुभ योग अगर कुंडली में हो, तो दुर्गा की आराधना करने से शनि राहु के दोष शांत हो जाते हैं। विशेष करके राहु का दोष का निवारण माँ दुर्गा की आराधना से हो जाता है। जिन बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना हो तो माँ सरस्वती की आराधना, जिनको धन की इच्छा हो माँ लक्ष्मी की आराधना, और जिनका शत्रु बाधा अगर परेशान करिए तो माँ बंगलामुखी की आराधना, माँ चामुंडा की आराधना से सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और कन्या पूजन का नवरात्रि में विशेष महत्व है, क्योंकि अश्विन शुक्ल पक्ष की नवरात्रि किष्किंधा पर्वत पर प्रभु श्री राम ने भी इस व्रत को किया था, इसलिए इस व्रत का बड़ा भारी महत्व है। पावन नवरात्रों में अपने घर में आप कलश स्थापना करते हैं, माता की जोत जलाते हैं, तो आपका जो
सौभाग्य व अखंडता की ओर चलता है। और साथ ही उन्होंने बताया कि जिनके ग्रह भारी हैं, उन पर भी माता की कृपा इन नवरात्रों में बनी रहेगी यदि वह माता की पूजा अर्चना करते हैं। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की, मैं हूँ दीपक अरोड़ा योगराज पाल के साथ।